ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः रचयिता परमपूज्यमा ऋतेश्वरी देवी जी। प्रकरण को और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रकरण है 20वां। शास्त्रों में अनेक सिद्ध भूमि का उल्लेख मिलते हैं। इतना ही नहीं, कोई असाधारण शक्तिशाली महात्माओं को जिंदगी में ये सिद्ध भूमि का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। इस विषय का उल्लेख भी शास्त्र में है। प्रत्येक सिद्ध भूमि की अपनी विलक्षण विशेषता होती है। ज्ञानगंज आश्रम एक सिद्ध भूमि है। यह योगाश्रम अपनी ही परिचित पृथ्वी का विशेष गुप्त स्थान युक्त प्रदेश है। कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, पर यह इतना गुप्त एवं रहस्यमय स्थान है कि जब कोई साधक आंतरिक विकास की चरम सीमा की स्थिति में प्राप्त करना चाहते हैं तथा यह सिद्ध भूमि के अधिष्ठाता की आज्ञा हो तो ही व्यक्ति वहां पहुंच सकता है। बाकी नहीं तो सामान्य जन की गुंजाइश कहां है। अलग अलग सिद्ध भूमि का स्वरूप परिस्थिति और क्रिया प्रयोजन से प्रकट हुए हैं। दिव्य भूमि और सिद्ध भूमि में प्रत्येक की स्वकीय विशेषता विद्यमान रहती है। जैसे कि गोलोक धाम है, नित्य वृंदावन है, कैलाश है, नित्य साकेत, ये सभी स्थानों का महत्व भिन्न भिन्न है। उदाहरणतः केदारेश्वर, श्रीशैल, महाकाल आदि विशिष्ट स्थानों का आधार लेकर सिद्ध योगियों ने भारतवर्ष में तीर्थ स्थलों की स्थापना की है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई और इस्लाम धर्म में भी ऐसे विशिष्ट स्थानों का वर्णन प्राप्त होते हैं। इसमें से कई आकाश तत्व के होते हैं तो कुरुक्षेत्र, कनखल आदि वायु तत्व के भुवन है। पृथ्वी पर ऊर्ध्वलोक के समस्त स्थानों आंशिक रूप से प्रकट है। वो स्थान के सब अंशों का आश्रय लेकर थोड़ा पुरुषार्थ से मूल स्थान का प्रकटीकरण हो सकता है। ज्ञानगंज योगाश्रम यह कोई सामान्य भौगोलिक स्थान नहीं है। वह असल में तो गुप्ततया भूमि पर प्रकट है, परंतु इसका अत्यंतिक वास्तविक स्वरूप बहुत ही सुंदर है। वास्तविक योगी के अलावा किसी को भी इसका सरनामा पता मालूम नहीं है। वहां प्रवेश तो दूर की बात है, दर्शन भी दुर्लभ है। वितेन और बोरिस अपने कक्ष में गए। ओहो, इधर हमारी आगता स्वागता कैसी हुई, और यहाँ की मधुरता, यहाँ का प्रेम तथा वात्सल्य से अपने संसार को हम भूल गए न। यहाँ कुछ वातावरण ही ऐसा है कि हम संसार को भूल गए। वितेन ने कहा, हाँ बिल्कुल, पर क्या? बीच में बोरिस बोल उठा, मैं मेरी डॉटर जेसी को भूल नहीं पाता हूं। मैं मेरी डॉटर जेसी को भूल नहीं पाता हूं। मन की गहराई में उसको मिस कर रहा हूं। ऐसी अकथ्य वेदना अनुभव कर रहा हूं। मुझे ऐसी सोच आ रही है कि ये सभी परमहंसो योगियों त्रिकालज्ञ है, तो मेरी जैसी को जहां हो तहां से वापस लाके मुझे दे नहीं सकते? परमहंस योगी हो तो त्रिकालज्ञ है,
और मेरी जैसी जहां भी है वहां से वापस लाके मुझे दे। बोरिस विषाद युक्त आवाज में बोलता है। मृत्यु के बाद जीव कहां जाता है? हम उसे कहां और कैसे मिल सकते हैं? योग साधना से यह शक्य हो सकता होगा? ये सभी विचार मेरे मन में स्फुरित हुआ करते हैं। आई थिंक यह हो सकता है या नहीं? बोरिस आगे बोलता ही जा रहा था। क्यों नहीं? इधर तक महान योगीराज ने पहुंचा दिए हैं, तो क्या हमारी जिज्ञासा संतुष्ट नहीं होगी? सुनते ही बोरिस की श्रद्धा द्विगुणित हो गई। वह बोला, हां, हम पर सन्यासी महाराज की असीम कृपा है। और साथ में गुटिका तो है। यह दुनिया कैसी लोकोत्तर है। प्रेम माधुर्य के स्पर्श में हम तुरंत ही परम आनंद का अनुभव करने लगे। कैसा अपूर्व है। हाँ, अभी तो 1 मास तक हम रुकने वाले हैं, सो कितना अलौकिक अनुभव होंगे। आई थिंक ऑल्सो लाइक यू। वितिन ने बीच में ही कह दिया। दोपहर का समय है। दोनों रसपूर्वक हृदय में अलौकिकता महसूस करते हुए बातें करने लगे। ओ वितिन, बोरिस, भोजन के लिए भोजन कक्ष में आ जाइए। बोलते हुए उमा माताजी तशरीफ लाई। भोजन पूर्ण करके अपने कक्ष में वापस आए। ओहो, कैसा वंडरफुल। मैं तो चकाचौंध में पड़ गया। उमा माता के संकल्प मात्र से अपने समक्ष मिष्टान सहित डिशेस आ जाती है। संकल्प मात्र से खाना मिल जाता है, मिष्टान आ जाते हैं। इसमें ताजा ताजा मालपुड़ा और साथ में और व्यंजन भी है। रसोई की सुगंध मुंह में लाला जराती थी। निर्व्याज प्रेम और मिष्टान। वी आर वेल सेटिस्फाइड। दोनों कक्ष में आ गए। आराम करते करते नींद लग गई। शाम को उठे तो ऐसा लगे कि 1 मिनट पहले ही आंखें बंद की थी। नींद भी यहां लोकोत्तर हो गई। दोनों में नया उन्मेष हिल्लोर लेते थे। भौतिक विचार बिल्कुल पतले हो जा रहे थे। मानो भावतंत्र की सितार धीरे धीरे मधुर कर्णप्रिय संगीत बहा रही है। दोनों आश्रम में बाहर घूमने निकलते हैं। यहाँ का भोजन खाने से मेरे तन मन में दिव्य नशा संचार हो रहा है, ऐसा महसूस कर रहा हूं। सच है न बोरिस? वितिन ने कहा। हाँ, मुझे भी मेरे प्राण 16 कला से खिल रहे हैं, ऐसा लगता है, बोरिस ने प्रत्युत्तर दिया। भारतीय साधना की अमृत वर्षणीय धारा हिमालय से सदैव निःसृत होती आई है। इसके बारे में पूर्णतया जानकारी प्राप्त करनी हो तो न जाने कई कई तपोबोध गिरी गुफाएं, कंदराएं आदि की मुलाकात लेनी पड़ती है। सुना है कि कई महासिद्धों, परम योगियों, समाधि सिद्ध तपस्वियों या हिमालय में आत्मगोपन करके रह रहे हैं। सच में यह रहस्यमय सिद्ध भूमि हिमालय में यह ज्ञानगंज आश्रम तथा वहां साधना रत महासिद्धों, योगियों तथा परमहंसों का परिचय कितना दुर्लभ है। वितिन ने साधक की अदा से कहा। या दुर्गम तथा दुर्लभ है। वेरी वेरी मिस्टीरियस। वी आर लकी फेलो। सो इधर तक हम पहुंच गए। हम बहुत लकी हैं, बोरिस ने प्रत्युत्तर दिया। हाँ, अनेकों ग्रंथ पढ़ लेने से अथवा
टीवी पर सत्संग देते हुए वक्ताओं का भाषण सुनने से ज्ञान या सनातन कट प्रश्नों का समाधान शायद नहीं हो सकता। मेरे पिताश्री कहते थे कि चित्त में शुभ संस्कार और पावित्र्य बिना ज्ञान असंभव है, और साथ में सदगुरु कृपा तो अवश्यम भावी होनी ही हो, वितेन बोला। और केवल शास्त्र वाक्यों को सुनकर याद करते रहने से भी अध्यात्म की अनुभूति होती नहीं है। गुरुपदेश का अवलंबन लेके धैर्य, श्रद्धा, संयम तथा अध्यवसाय सहित बिना थके कठोर साधना तपस्या से ही संशय रहित परिपूर्ण ज्ञान की तथा विज्ञान तत्व की अनुभूति होती है। ऐसा मुझे प्रथम मिलन समय श्री सन्यासी महाराज ने कहा था, वो 100% सत्य है। हाँ देख, यह आश्रम के परमहंसों महापुरुषों कैसा तप कर रहे हैं, उनके शरीर कैसे श्वेतोज्वल तथा स्वस्थ सुगंधमय है। प्रसन्न चित्त एवं कल्याण, विश्व कल्याण की भावना सहित संशोधन कार्य में अनवरत है। वितेन आगे बोलता ही जा रहा है। सिद्ध भूमि की विशेषता तो देखो, अपने स्वरूप में ही स्थिर अलौकिक, यहां से रिटर्न होने का मन नहीं करता। यह भूमि में इसके अधिष्ठाताओं ने ही यौगिक शक्ति से इधर बुला लिया है। मध्य में जल्दी से बोरिस बोल उठता है। ज्ञानगंज आश्रम के परिसर में घूमते घूमते दोनों बातें कर रहे हैं। शाम हो रही थी, अतः अपने निवास पर आ गए। वितेन, बहुत घूमे सो तीव्र भूख लग रही है, ठीक है ना? बोरिस बोलता है, मुझे भी भूख के सेंसेशन सता रहे हैं। हम ये महापुरुषों की सदृश थोड़े ही है कि निराहार रह सके। बोरिस ने कहा, अरे ओ बच्चे, भोजन के लिए तशरीफ लाइए। आवाज सह माँ उमा ने दर्शन दिए। माता जी ने कुछ मंत्र बोल के गुफा की दीवार में अंजलि छिड़क दी। थोड़ी ही क्षणों में साग एवं चपाती के साथ कटोरे में दूध भी आ जाता है। सिर्फ मंत्र बोल के सब आ जाता है। पेटूराम को शांत करके दोनों गुफा खंड में आ गए। हमें बचपन में बैताल कथा, भूत कथा, परी कथा तथा फरिश्तों की कथाएं सुनी थी और संतों की अलौकिक शक्ति के बारे में सुना था। क्यों वितेन? पर ऐसा अपूर्व तो आज ही प्रत्यक्ष हुआ और अनुभव भी किया। हमारे पूर्व जन्मों के कोई पुण्योदय होंगे, तब तो हमारे साथ अद्भुत हिस्ट्री और मिस्ट्री हो रही है। वितेन बीच में ही बोल उठा, कर्म की थ्योरी सब धर्म में मत मतांतर सह स्वीकृत है। वितेन बोले जा रहा था, यस, भारत में ऋषि मुनियों ने कर्म थ्योरी में ज्यादा खेती की है, ऐसा लगता है। इतना ही नहीं, विश्व के अनंत रहस्यों से कई रहस्य प्रकट किए हैं। नहीं तो जीवन मृत्यु को समझने के लिए योग कला की खोज की है। धन्य हो ये सब महात्माओं को। बोरिस के मुंह से उद्गार निकल पड़े। हाँ, जब से इधर पांव रखा तब से ही नई नई जानकारी के लिए अपूर्व रीति से समझने की कोशिश आश्चर्य सह कर रहे हैं। सही है ना? साधक जिज्ञासु की तरह वितेन ने बयान दिया। अभी तो ठीक,
1 मास पूरा होते ही विदाई के पहले ज्ञान विज्ञान की रहस्यमय बातें समझने को मिलेगी और हमारा लक्ष्य सच में सफल होंगे ही, इसका आनंद तो और होगा। बोरिस बोलते ही जा रहा था, तुरंत क्यों नहीं सफल होंगे ही, तुरंत क्यों नहीं? तुरंत बोलता है भाई क्यों नहीं, सफल तो होंगे ही। ये सब महान तपस्वियों के जीवन कैसा अति चित्र विचित्र, शरीर अद्भुत, साधना क्रिया व्यवहार सब आश्चर्यमय, निर्मल चारित्र्य, संयम नियम की पक्वता, असाधारण कारुण्य, स्वातंत्र प्रियता, तीक्ष्ण मेधा शक्ति, प्रेम माधुर्य और अपार वैशिष्ट्य। हाँ, ये सब पृथ्वी पर साकार हो गया तो विश्व में युद्ध और अशांति, अभाव, विषाद आदि रहे ही नहीं, तथा विश्व बंधुता, यूं कहो वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही सर्वत्र विलसी रहे, कोई जीव दुखी न हो रहे, ज्ञान विज्ञान के सुयोग से सब दूर कल्याणमय वातावरण ही रहे, स्वर्ग हो जाए पृथ्वी। बोरिस नाचता हुआ बोला। किंतु बोरिस, ये सब वेरी वेरी डिफिकल्ट। या ध्येय निश्चित हो जाए तथा सत्य मार्गदर्शक स्वरूप में महापुरुष मिल जाए तो क्या, तो सिद्धि लाभ अवश्य प्राप्त हो जाए। बोरिस खुशी से बोल उठा। हाँ, ऐसे ही हम दोनों यहां पहुंचाए हैं। दोनों आंखों की चमक के साथ बोल उठे, चलो अब सो जाइए। साथ में बोलते हुए बिछाने में सोते ही नींद आ गई। और यहीं हम ये प्रकरण को समाप्त करते हैं, यहां हम विराम लेते हैं। ओम नमो नारायण। પ્રકરણ 21 ફરીથી લઈએ છીએ, કારણ કે આપણે કન્ટિન્યુટીમાં લેવું છે ને, પેલું એ તો એડિટ કરી નાખશું। प्रकरण 21। सुबह में 4 बजे उठकर दोनों मां निकुंजेश्वरी की आज्ञा अनुसार नित्य क्रम में लग गए। आदि शंकराचार्य जी का कथन है कि मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व तथा सद्गुरु कृपा ये तीनों अनंत कोटि पुण्य से प्राप्त होता है, तथापि मुक्ति के कंटकपूर्ण मार्ग पर जाने की इच्छा जीव को होती नहीं है, तथा शक्तिदाता सद्गुरु के चरण शरण ग्रहण बिना मुक्ति लाभ असंभव है। देश काल के प्रभाव से सद्गुरु मिलन स्थिति विषम हो गई है, अतः तीव्र मुमुक्षु के लिए आध्यात्मिक अंतिम सिद्धि लाभ की संभावना अतीव न्यूनतम हो गई है। जैसे कि अतीव तृषातुर मनुष्य को स्वच्छ पानी नहीं मिलने की वजह से केवल तृषा छिपाने के लिए गंदा पानी पीने से संतोष मानना पड़ता है, वैसे ही साधक जिज्ञासु योग्यता के विचार किए बिना दंभी, अनाचारी, अतात्विक धर्मोपदेश से आकर्षित होके शरण में जाता तथा अज्ञानतावश दीक्षा ग्रहण करता है तथा साधक स्वरूप की चेष्टा में रत रहता है, अतः उसकी स्थिति अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट जैसी हो जाती है और जीवन बेकार गंवा के पूरा करता है और
ऐसे गुरु और शिष्य की कोई गति प्रगति नहीं होती है। जब तक साधक की व्यक्तिगत मूल जड़ प्रकृति बदलती नहीं, तब तक पूर्व जन्म के संस्कार साफ नहीं होते और ये संस्कार धोने के लिए सद्गुरु की कृपा दृष्टि होना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। कृपा के बाद साधक की योग निष्ठा और सतत साधना साधन, तब तो साधक की चीति शक्ति इनहेरेंट पावर ऊर्ध्व गति करके तन मन प्राण स्वच्छ करके ग्रंथि भेदन का कार्य करती है। ये सब मेरे दादाजी हमें बचपन में बताते थे। ऐसे ही अंतःकरण शुद्ध होते ही निर्विषयी मन में स्वरूप की अपरोक्षानुभूति होती है, जैसे निर्विकल्प समाधि इसको मानो के कहते हैं। तब तो जन्म मृत्यु के चक्कर के बारे में समझ आती है। साधन काल में ही प्रकृति के रहस्य का मर्म समझ में आने लगते हैं। जीव जगत और जगदीश विषयक सनातन प्रश्नों का समाधान होता है। मृत्युजय अमर पद में स्थिति होती है, वही तो अंतिम सिद्धि है। नावे प्रेजेंट डे शक्ति संचार कर सके ऐसे सद्गुरु दुर्लभ है। किसी जगह पर मिल जाए पर दृष्टि हो तो पहचान सकते हैं। मेरे दादाजी कहते थे, भाग्यवशात ऐसे गुरु मिलन हो जाए तो जरूर से उनके उपदेश को फॉलोअप होके प्राप्ति कर लेना चाहिए। चांस गवाना नहीं चाहिए, बोरिस ने हर्षोद्गार किया। पुण्य कर्मों के उदय से ही हम दोनों को ज्ञानगंज आश्रम में प्रवेश मिला है। 7 बज रहा है। ओम नमः शिवाय उच्चारण के साथ बोरिस ने वितेन को साधना से जगाया। दोनों के चेहरे लाल गुलाबी झाई से प्रकाशित है। आवाज में माधुर्य नई ताजगी के साथ अरस परस स्वकीय अनुभव आप ले करने लगे। बितेन, मां निकुंजेश्वरी ने जो प्राणायाम सिखाए हैं वो मुझे अनायास ही होने लगे। इतना ही नहीं, 2 भौहें के बीच का प्रकाश में स्थिर होने लगा है और ज्योति भिन्न भिन्न रंग की देखने में आने लगी है। तो कभी कंपन सह ऐसा होता था, कभी मेरी गर्दन दाहिने तो कभी बाहिने घूमने लगती थी, या मुझे भी मेरी गर्दन अनायास ऊपर नीचे हो रही थी तथा वाइब्रेशन इतना तेज हो रहा था कि संभल नहीं पाता और प्राणायाम शुरू हो जाता था। उसके नाम तो हम नहीं जानते, पर होता था वो सही है। बस ये सब में जागृति सहित देखता था भी, मैं भी अनुभवता था और मैं अलग महसूस करता था। बीच में ही बितेन ने बोल दिया और यस, मैं बुद्धि से विचारने लगा तो ये सब गुल हो गया। बुद्धि का कैसा प्राबल्य है, आश्चर्य से वितेन बोलता है। हाँ यस वितेन, मां ने कहा ही था कि भाव से एक चित्त होके शक्ति में मिल जाओ। भाव से एक चित्त होके शक्ति में मिल जाओ तथा चीति शक्ति को क्रियाएं करने दो। चीति शक्ति को क्रियाएं करने दो, अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा, क्योंकि अखिल विश्व कर्म प्रधान के साथ भाव प्रधान भी है और भाव चीति शक्ति का ही खेल है। मां ने बताया ही था। यस, हम तो पाशेर में प्रथम पुणी ही काट रहे हैं, बितेन ने कहा। हम दोनों वो यंत्र की भाषा उकेलने के लिए
तथा दिव्य औषधि की तलाश करने निकले हैं, जिससे जरा एवं मृत्यु में लाभ होवे। परंतु यहाँ आने के बाद तथा ये परमहंस सिद्धों के सानिध्य से तथा कृपा से मन, चित्त, बदन आदि में परिवर्तन अनुभव करने लगे हैं। इसको चमत्कार न कहे तो और क्या कहे। बोरिस ने अपने मन की बात प्रकट की। यस बोरिस, सच है। अपने को तो एक पंथ दो काम जैसी स्थिति, अतः सब लाभ प्राप्त होंगे। बितेन ने बोला, बितेन तेरे पास जो यंत्र है उसको निकाल, चल हम इस पर टकटकी लगा के देखें क्या रिजल्ट आता है। देखे तो सही, जिज्ञासा से बोरिस बोलता है। यंत्र निकाल के दोनों इसकी ओर अनिमेष देखने लगे। 5 मिनट भी नहीं हुआ, इतने में दोनों की आंखें अश्रु से भर गई। जबरन आंखें बंद हो गई। फिर प्रयत्न किया पर यही ही स्थिति हुई। आखिर में थक गए। अरे, हम अपनी बुद्धि से काम करने लगे, हम कहां और ये परम सिद्धि कहां है। अपने तो अपना तर्क लगाना शुरू कर दिया। किसी ने सही कहा है कि बुद्धि की सीमा बंद हो जाती है तब तो आस्था के किवाड़ खुलते हैं। किसी ने सही कहा है। हंसी के साथ दोनों ताल देते हैं। जरा सी कृपा होती है और हम अपनी मनमानी करने लगते हैं। हम मूर्ख नहीं तो और क्या है। जरा सी कृपा होती है तो हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं। अब हम मनमानी करने लगते हैं। हम मूर्ख ही तो हैं। बितेन ने हंसी सह कहा, दरअसल में मानव अनविजिबल तत्व के हाथों में मात्र पपेट है और कुछ नहीं है। किंतु अहम का आधार लेके जगत में कुछ ऊपर तले करने पर तुल जाता है। अध्यात्म गुरु बन के घूमते हैं। ये कैसी दुकानदारी है। सर्वे गुणाः कंचन भाषितः, ऐसा है। सही है ना बोरिस, बितेन ने कहा। या भले भोले जन अंधश्रद्धा में पड़ते हैं और जीवन बिगाड़ डालते हैं। समझ आवे तब तक तो समय चला जाता है। बोरिस ने सखेद कहा, आध्यात्मिक ज्ञान की अंतिम उपलब्धि के लिए जीवन दांव पर लगाना पड़ता है। हमको अध्यात्म ज्ञान की अंतिम उपलब्धि के लिए जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है तथा पूर्व जन्मों के सत्कार्यों से सद्गुरु मिलते हैं। पूर्व जन्मों के सत्कार्यों से सद्गुरु मिलते हैं तथा अनंत कोटि पुण्योदय होते हैं। तब तो सद्गुरु में श्रद्धा जगती है। अनंत कोटि पुण्योदय होते हैं तब सद्गुरु भी मिलते हैं और सद्गुरु मिलते हैं लेकिन सद्गुरु में श्रद्धा जगती है। और क्या, बोरिस बोला। हाँ, मैं यही कहता था कि अनंत कोटि पुण्य का उदय होते ही तब तो श्रद्धा अनवरत टिकी रहती है। ऐसा महापुरुषों का कथन है। बुजुर्ग साधक की तरह बितेन बोलता है। प्रातः राश के लिए उमा माँ की आवाज आई। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए। फिर माँ के साथ भोजन खंड में गए। नाश्ते की डिशेस तैयार थी। दूध, चिवड़ा सब तैयार था। नाश्ते के बाद माताजी के साथ विज्ञान भवन के पीछे स्थित बगीचे में गए। देखा आरोग्यवर्धक औषधियों के वृक्ष, बेल, पौधे आदि थे। मानव अपनी अस्मिता से आरोग्य की ध्वजा फहराते हुए हंस रहे थे। तीनों लोगों ने कर्म यज्ञ शुरू किया। दोनों पानी सींच रहे हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनकी संवेदना का अनुभव करके यह बगीचा अपनी संवेदना प्रकट कर रहा है। विज्ञान ने इस सदी में भले साबित किया हो
कि वनस्पति में चैतन्य है, पर अपने ऋषि मुनियों तो इनके साथ तादात्म्य अनुभव करके इनके सुख दुख की तकलीफें अनुभव कर सकते थे। वितिन ने बोला, या जिसने चैतन्य आत्मसात किया है, इसके लिए अखिल ब्रह्मांड यूनिवर्स चैतन्यमय ही तो है। बोरिस बोला, आई थिंक बोरिस, तेरे पूर्व जन्मों के संस्कार प्रकट हो रहे हैं, नहीं तो श्री निकुंजेश्वरी मां की कृपा तथा यह ज्ञानगंज आश्रम के सिद्ध योगियों का प्रभाव। बीच में ही बोरिस बोल उठा, ऐसे तो मानव हमेशा जीवन में अभाव ही महसूस करता रहता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव, अतः आदि भाव स्वभाव भूल गया है। महापुरुष का यह वचन सही है, ठीक है ना? वितेन ने उत्तर दिया, ये वृक्षों लताओं में भी भक्ति तथा ज्ञान चमक रहा है, फल देते हैं, मानव जात की सेवा भी करते हैं, तथापि फल आते समय कितने नम्र हो जाते हैं। भगवान की लीला दुर्गम है, सहज समझ में नहीं आती है। बोरिस बोलता है, हमारे तन मन अंतःकरण विचार और भावों में कैसा परिवर्तन आ रहे हैं। थोड़ा ही सत्संग से इतना चेंज होता है तो उनकी परम कृपा होने से क्या नहीं हो सकता है। विटेन ने आनंद कहा, एब्सोल्युटली राइट। जब तक संसार में सब ठीक ठाक चलता रहता है, तब तक अज्ञान और अजागृति में, यूं कहो आदतवश जीवन व्यतीत होता रहता है। परंतु असह्य गेबी वज्राघात होते ही परमेश्वर की याद आ जाती है तथा सनातन प्रश्नों में मन उड़ने लगता है। बोरिस ने वेदना सह कह दिया, यू आर सेंट पर्सन राइट माई फ्रेंड। मेरा एक सूरत वाला मित्र हमेशा गुनगुनाता है कि ऐसे तो मुझे संसार रसमय लगता है, पर जब भींस आती होती है ना, तब विस्मय लगता है। वितेन ने कहा, थोड़ी देर यह बगीचे में घूमकर गुफा खंड में आए हैं, संवाद चालू ही है, 4 बज चुका है, नित्य क्रम के मुताबिक साधन में बैठते हैं। अभी ही आंखें बंद की और खोली, ऐसा लगता है यार वितेन, साधन में समय का अनुभव नैवत ही होता है। बोरिस ने उत्तर दिया, कल तो योग खंड में पूज्य महातपाजी एवं पूज्य भृगुराम जी ऋषियों के साथ सत्संग होने वाला है। बाद में मां निकुंजेश्वरी ले जाएगी, कई रहस्य का उद्घाटन होगा। कैसा अपूर्व, अद्भुत तथा रोमांचक होगा यह दृश्य। ज्ञानचर्या, योगचर्या, भक्तिचर्या आदि की सही सही जानकारी मिलेगी, उन लोगों की कृपा प्रसादी मिलेगी। वितेन ने उत्साह से कह दिया, आज साधना में क्या अनुभव हुआ? बोरिस ने पूछा। हाँ, आज साधना में क्या हुआ सुन। मैं सिद्धासन में बैठा था, अनायास धीरे धीरे प्रणव ओंकार का जप होने लगा तथा करोड़रज्जु के नीचे की छोर नजदीक वाइब्रेशन हो रहा था। जो रीढ़ की हड्डी थी, इसके नीचे की छोर नजदीक वाइब्रेशन हो रहा था, जोरों की कंप होने लगी थी। तो कभी बाहों के बीच किसी का स्पर्श महसूस होता था, तो कभी दोनों हाथ ऊंचे हो जाते थे। तुझे क्या अनुभव हुआ? पूछकर बोरिस उत्सुकता से वितेन की ओर देखने लगा। मुझे तो इतना अनुभव होता है, तुझे क्या हुआ? मैं मेरे ही मन को देख रहा था। वो सन्यासी महाराज आंखों के सामने आते थे, चले जाते थे, आकर चले जाते थे। उसी का मंद मंद स्मित देखते देखते मेरा तन बदन रोमांचित हो उठता था। नॉट सो, वो यंत्र भी कई बार आंखों के सामने आ जाता था। व्हाट इज दिस? ऐसा विचार आते ही दृश्य ओझल हो जाता था। हाँ यार, कभी कुछ सुनाई देता था पर समझ में नहीं आता था। कोई सिद्ध महात्मा की आशीष होगी। बोरिस बोल उठा,
हो सकता है हमें तो इसमें कुछ भी समझ न पड़े। कल से परमहंसों के दरबार में अपने अनुभवों की सही समझ होगी, ऐसी आस्था है। बिटेन का जवाब पूरा हुआ। तुरंत ही माँ उमा माता जी रात्रि भोज के लिए बुलाने आई। भोजन के बाद कक्ष में वापस आए और निद्राधीन हो गए। और यहीं यह प्रकरण 21वां समाप्त होता है। आज की कथा यहीं हम विराम करते हैं। कल आगे देखते हैं। तब तक ओम नमो नारायण।